हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे, एक मस्त नदी हमारी बची हुई थी। हमने सोचा ज्योग्राफी का ये भी टॉपिक आज खत्म कर लें। आज थोड़ा मार्कर खत्म हो गए और करीब हम लेट इसे क्लास को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमने सोचा कि क्यों आज का दिन वो करें, आज का दिन क्यों वेस्ट करें। कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आप समझ सकते हैं और फिर इसके बाद जो है आप समझ सकते हैं। प्लीज आप कॉर्पोरेट करें, क्योंकि यहाँ पे और दूसरे मार्कर मेरे पास था नहीं तो मैंने इसी को यूज कर लिया। तो बात करते हैं हम ये नदी की जो हमारी राष्ट्रवती थी, और एक हमारी नदी लास्ट हमने सबसे पहले बात शुरू किया था। गंगा नदी को हम पढ़ चुके थे और गंगा के बाद कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो हमने उत्तर भारत की नदियां पढ़ ली, जैसे सिंधु है, सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और नीचे की बात करें दक्षिण भारत की नदियां, तो वो भी हम कहीं ना कहीं सारी कवर कर चुके हैं। अब हमारी एकमात्र लास्ट नदी बची थी जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी की इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये जो मानसरोवर है, मैं बात करूं मानसरोवर, और मानसरोवर से ही दो नदियां प्रभावित होती हैं। मानसरोवर झील के पास से ही दो नदियां प्रभावित होती हैं। एक बात करें जो उत्तर की तरफ बहने, पश्चिम की तरफ बहने लगती है। अब इस डायरेक्शन देखेंगे तो वो पश्चिम की तरफ, पश्चिम उत्तर की तरफ बहने लगती है, उसे सिंधु कहा जाता है। और सिंधु कहीं ना कहीं जाकर जो है लद्दाख में, भारत में आके प्रवेश करती है। ठीक है, तो एक वहीं से नदी और निकलती है जिसका नाम है, यहां पर चीन में, तिब्बत में, ये तिब्बत है, ये मानसरोवर भी तिब्बत में है। ये तिब्बत की बात करें, ये तिब्बत, तिब्बत। अब तिब्बत जो है, तिब्बत की बात करें, पठार, तो यहां पर तिब्बत में जब इसका नाम जो होता है, इसका नाम सांगपो होता है, इसका नाम सांगपो होता है यहां तक। और ये कहां तक चली जाएगी? 1100 किलोमीटर तक चली जाएगी। और ये अगर जो पूछे हिमनद कौन सा है, तो चीनी भाषा समझ में नहीं आती है, जाने चीपो क्या होता है पता नहीं। लेकिन बात करें चेमायुंगडोंग, चेमायुंगडोंग, चेमायुंगडोंग हिमनद है। और वो हिमनद की बात करें, वहीं से मानसरोवर झील के पास में है, चेमायुंगडोंग हिमनद है, और वहां से नदी निकलती है और जिसे अब इसे जो चीन में है सांगपो कहा जाता है। अब ये 1100 किलोमीटर चलेगी और यहां पर आ जाएगी। ये आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में एक भागमाला, ये भागमाला, ये भागमाला है। यहीं से भागमाला की पर्वत के पास से, भागमाला पठार कहें या पर्वत के पास से ही जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अब ये नदी है आगे चलती चली जाएगी और जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम बदलकर जो है दिहांग हो जाता है। यहां पर सांगपो था और वही सांगपो का नाम यहां पर दिहांग हो जाता है। अगर मैं से एक नंबर लिख दूं तो ये दो नंबर हो जाएगा। ये सांगपो जो नाम था, इसी का नाम जाकर दिहांग हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश में आ गई। अब अरुणाचल प्रदेश से आपको पता है कि जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तुरंत ही असम लग जाता है, असम लग जाता है, क्योंकि असम के ही बात करें तो ये 7 सिस्टर जो सारी हैं, ये कहीं ना कहीं असम के पार्ट ही थे जो अलग अलग हो गए हैं। तो अब बात करें असम में आ गई। असम के बाद में एक नदी जो है, अब बात करें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड का जो है राइट हो जाएगा।
तो दाएं तरफ से एक नदी मिलती है जिसे लोहित कहा जाता है। ये देहांग नदी में मिल रही है, देहांग में मिलती है जिसे लोहित कहा जाता है। और एक और नदी है जिसे दिबांग कहा जाता है। ये दो नदियां हैं जो इसी नदी में मिलती है, देहांग में मिलती है लोहित और दिबांग। अब लोहित मिलती है और दिबांग मिलती है, बस दो ही नदी हैं जो राइट से मिलती हैं। अब एक नदी है, ये वाली जो नदी है धनसिरी, ये धनसिरी है और ये स्वर्णसिरी है और ये मानस है और ये तिस्ता नदी है जो जाके बांग्लादेश में मिलती है। ये सिक्किम से निकलती है, ये सिक्किम है, सिक्किम से निकलती है और जाके बांग्लादेश में तिस्ता नदी आके मिल जाती है। ठीक है, अब बांग्लादेश में अब ये, हाँ, अब ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा गया, तो ये नंबर 3 लिखा है और इसे असम में जो है ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सांगपो, देहांग और ब्रह्मपुत्र, ये तीसरा जो नाम होगा इसका असम में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर जो पूछता है तो मांजुली द्वीप है, जो कहां पर है, असम में है। और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ये वाला है। अब इसके बाद अब बात करें तो ये आगे चली जाती है और जाके बांग्लादेश में इसका नाम फिर बदलता है और जमुना हो जाता है, जमुना। और ये गंगा नदी थी और गंगा नदी ये जाती है तो एक यहाँ फरक्का बैराज से 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हुगली कहा जाता है, इसे हुगली कहा जाता है। और जो अंदर चली जाती है इसे पद्मा कहा जाता है, पद्मा।